देसी क्रू, 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 देसी क्रू। हेलो एंड वेलकम अगेन। आप सभी का स्वागत किया जाता है दोबारा से आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। और आपका उस वीडियो में आपका स्वागत किया जाता है तहे दिल से। और धन्यवाद सभी का, क्योंकि आप सभी का जो व्यूज़ आ रहे हैं मैं उससे काफ़ी इतने में सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है या जिनसे पिछले कुछ गत वर्षों में आए हुए एग्ज़ाम हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनको देखते हुए कुछ वीडियो या कुछ कंटेंट को टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस टॉपिक में हम उन चीज़ों के बारे में जिक्र करने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को, उन तथ्यों को, उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे हम ईज़िली अच्छे तरीके से अपनी जो नॉलेज है, या आप ये कह सकते हैं जो हमारी पॉइंट्स है, उनको हम अच्छे तरीके से कर सकें। जी हाँ, देरी ना करते हुए आप बने रहे मेरे साथ। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हल्की सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, आज है यूनेस्को। आज क्या है? यूनेस्को। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा यूनेस्को का, कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में उसको शामिल कर लिया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में उसको शामिल कर लिया गया। तो आज हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेंगे, कौन कौन सी बात, कौन कौन सी चीज़ें जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है, किसको रखा गया है, किसको नहीं रखा गया, किस आधार पर रखती है, कितनी नहीं, भारत के कितनी साइट्स ऐसी है जो इस सूची में शामिल है, विश्व की कितनी साइट ऐसी है जो इस सूची में शामिल है, सबको एक एक करके समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूनेस्को? व्हाट इज यूनेस्को? क्वेश्चन बनता है यूनेस्को क्या है, व्हाट इज यूनेस्को। तो यूनेस्को से जब ये क्वेश्चन बना तो देखो, इसमें पहला ही बात आती है यूनेस्को। इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऐसे नहीं, SENEI साइंटिफिक यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है। देखो, ये एक यूनाइटेड नेशन की, मतलब एक विश्व की एक बड़ी, UN की एक बड़ी संस्था है, जिसमें क्या है कि ये ऐड करती है कुछ स्थल्स को, कुछ साइट्स को अपनी विरासत में, अपने अंडर में लेने का मतलब ये नहीं कि अपने यहाँ सारा कुछ अपना चलाएगी, नहीं। वहाँ ये क्या है, मॉनेटरी, यानी कि वहाँ पर ये धन प्रोवाइड कराती है उनको कि आप इसकी देखरेख करें। इसका मेन काम होता है कि शांति बनाए रखने का, मतलब कि कोई ऐसा ना हो कि उसे देखकर कोई दंगा फैले, कुछ इस तरीके का हो। इन सभी चीज़ों में ये काम करती है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी स्टेबलाइजेशन कब हुई थी? इसकी स्टेबलाइजेशन हुई थी 4 नवंबर 1945 को। भारत इसका सदस्य कब बना? भारत
इसका सदस्य कब बना था? तो 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। अगर हम बात करें बेटा इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है, देखो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। और पेरिस के फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस के, एक मिनट, पेरिस के फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसकी 2019 में इसकी एक बैठक हुई थी। कौन से नंबर की? 43वें नंबर की इसकी एक बैठक हुई। और उस 43वें नंबर की बैठक के अंतर्गत भारत की एक साइट को, ध्यान समझना, अब क्वेश्चन आ जाते हैं जो पूछे जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 2019 में इसकी 43वीं बैठक हुई। 20 में भी इधर इसी साल में भी इसकी एक बैठक होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण वो बैठक नहीं हो पाई, जिसको स्थगित कर दिया गया। वो 20 जून से 6 जुलाई को होने वाली थी। इस ड्यूरेशन में ये बैठक होने वाली थी, इसको स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण। तो 2019 में जो बैठक हुई, इसके तहत भारत की एक स्थल को या भारत की एक जगह को इसने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। वो विश्व विरासत की सूची 2019 में जो किया गया था, वो किया गया था जयपुर सिटी को। किसको किया गया था जी? जयपुर सिटी को। 2018 में किसको किया गया था बेटा? 2018 में एक मुंबई की एक जगह है जिसका नाम है विक्टोरिया गोथिक व आर्ट संरचनाएं, इसको 2018 में शामिल किया था बेटा। और अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में इसने अहमदाबाद शहर को, अहमदाबाद जो शहर है उसको विश्व विरासत अपनी सूची में शामिल किया था। अभी लास्ट के 3 सालों में यही 3 साइट है जो इन्होंने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किए। लास्ट के 3 सालों में यही साइट है जो उन्होंने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल की है। बाकी अब जितनी भी साइट है, मतलब इंडिया के अंदर जितनी साइट है उनके बारे में जिक्र करेंगे। पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि इसकी क्या कोई और कैटेगरी भी है जिसमें ये शामिल करता है। जैसे कुछ पार्क इसने किए, कंचनजंगा पार्क किया है, काजीरंगा पार्क की इसने शामिल किया हुआ है, केवला देवी नेशनल पार्क इसने शामिल किया हुआ है, मानस नेशनल पार्क इसने शामिल किया हुआ है, इसने कोणार्क का सूर्य मंदिर शामिल किया हुआ है। अब आप समझो बात को, ये एक शहर है, मैंने कोणार्क एक मंदिर बताया, ये एक शहर है, और मैंने कोणार्क क्या बताया? एक मंदिर बताया। अब देखते हैं कौन कौन सी साइट ऐसी थी। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो यूनेस्को है वो किस आधार पर या किस किस कैटेगरी में, देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे सूर्य मंदिर है, इन्होंने इसको भी शामिल किया, ये एक शहर है। और मैंने एक पार्क का नाम लिया था कंचनजंगा पार्क, वो एक पार्क है। तीनों अलग अलग है। अब मन में क्वेश्चन ये आता है, जब तीनों अलग अलग है तो कैसे किसको शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं करते, जरा इस बात को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी जो विश्व विरासत की सूची है, यानी कि जो इसने ये सूची बनाई है, इसने इस सूची को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब इसकी जो सूची है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है बेटा। एक इसकी कैटेगरी है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं सांस्कृतिक स्थल। एक है सांस्कृतिक स्थल, एक है प्राकृतिक स्थल, और एक है इसमें मिश्रित। एक है सांस्कृतिक स्थल और एक है प्राकृतिक स्थल और एक है मिश्रित। भारत की अगर हम बात करें, भारत के कुल 38 स्थलों को इसने शामिल किया है। भारत के कुल अभी तक, यानी कि अपडेटेड डाटा तक 2019 तक कितने इसके स्थल इसमें शामिल किए गए हैं? इसके 38 स्थल शामिल किए गए हैं। विश्व के कितने शामिल किए गए हैं? विश्व के टोटल मिलाकर 1121 स्थल है जिसमें शामिल किए गए। सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर कौन सा देश है जिसके स्थल इसमें शामिल है? पहले नंबर पर इसमें, यानी कि फर्स्ट पर कौन सा है? इसमें चीन
और इटली है, चीन और इटली है। दोनों के 55 देशों स्थलों को शामिल किया गया है। पहले पर कौन सा है? चीन और इटली। दूसरे पर कौन सा है? दूसरे पर बेटा स्पेन है, कितने? 48। तीसरे पर कौन सा है? तीसरे पर जर्मनी है जी, कितना? 46। फोर्थ नंबर पर कौन सा है जी? फोर्थ नंबर पर फ्रांस है, फोर्थ नंबर पर फ्रांस है, कितने? 45 जी। फिफ्थ नंबर पर कौन है जी? फिफ्थ नंबर पर भारत है, कितने? 38। समझ गए आप बात को? आज के बाद आपसे ये नहीं कहेगा कि यूनेस्को क्या है। अरे भाई यूँ बताओ, यूँ कि यूनेस्को ये है, ये करता है यूनेस्को। यूनेस्को में इतनी साइट्स है, इतनी भारत की शामिल की गई है, इतनी विदेश की शामिल की गई है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये। एक एक बात को फुल डिटेल के साथ समझेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको यूं ही चलता फिरता कर देंगे काम। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आराम से कर लेंगे, लेकिन करेंगे तो सॉलिड ना। जो चीज़ें कराई जाएगी 110% एकदम सॉलिड फुल डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कराई जाएगी। ऐसा नहीं बिल्कुल आराम से कराए से। बने रहिए, बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना हो सके उतना शेयर करें। उस बात की जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको एक नंबर की नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा। इससे इतने हो गए। अब 38 को इसने इस तरीके से डिवाइड किया है। 30 स्थल तो है, या 30 स्थल ऐसे हैं जिनको सांस्कृतिक में शामिल किया गया है। 7 स्थल ऐसे हैं जिनको प्राकृतिक में शामिल किया गया है। और डियर स्टूडेंट, एक स्थल ऐसा है जिसको इसने किसमें? मिश्रित में शामिल किया है। एक स्थल में बस आप याद रख लो, कंचनजंगा जो है, जो कंचनजंगा है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कंचनजंगा पार्क है, कंचनजंगा जगह है, क्या है? कंचनजंगा को मिश्रित कैटेगरी में शामिल किया गया। बाकी इससे आगे का जो कंटेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियो से हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और धन्यवाद।